नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे सैलाबी सितम की। बारिश जब कभी काफी दिनों बाद होती है तो बेहद सुकून देने वाली होती है, और बारिश जब बेहिसाब होती है तो फिर पानी के साथ ढेर सारी मुश्किलें भी लाती है। बारिश जब मैदान में कहर ढाती है तो बाढ़ बन जाती है, लेकिन जब पहाड़ पर यही बारिश तेज होती है तो भूस्खलन का डर होता है। पल भर में पहाड़ नीचे जमीन चूमने लगते हैं और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक आजकल ऐसी ही बारिश हो रही है। देखिए हमारी एक खास पेशकश, सैलाबी सितम। मुंबई और उपनगर के कई इलाकों में शुक्रवार को 12 घंटे में 100 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए ऑरेंज और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विशेषज्ञ ने शनिवार को भी मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना जताई। आईएमडी ने मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट शनिवार तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में अभी हाई टाइड का समय भी चल रहा है। इस दौरान लहरें 4 से 5 मीटर तक ऊंची उठने की उम्मीद है। शुक्रवार दोपहर 12:40 पर शहर में 4.66 मीटर का हाई टाइड आया था। बीएमसी ने मुंबई वालों को सलाह दी थी कि शनिवार को दोपहर 1:20 पर 4.67 मीटर और रविवार दोपहर 1:56 पर 4.6 मीटर के हाई टाइड के दौरान बीच और समुद्र के किनारे वाले इलाकों से दूर रहें। भारी बारिश के साथ हाई टाइड आने से जलभराव भी हो सकता है। मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। खासकर मुंबई और उपनगर के कई इलाकों में 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ हाई टाइड आने से जलभराव हो सकता है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक में दिक्कतें आई। अंधेरी सबवे को जलभराव के कारण बंद करना पड़ा। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से राजधानी भोपाल को राहत मिली है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में रात से ही बारिश का दौर चल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को उत्तरी हिस्से में जमकर बारिश हुई थी। शनिवार को 41 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है और बड़े तालाब का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े तालाब का जलस्तर लगभग 1.5 फीट से ऊपर पहुंच चुका है। बड़े तालाब का जलस्तर जैसे ही लेवल पर आएगा उसके बाद भदभदा डैम के गेट खोल दिए जाएंगे। राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश का दौर जारी है। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की बात कहें तो राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हुई बारिश के साथ साथ जो है राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में जो है 1.5 फीट का जो है इसमें भरा हुआ है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में 1.5 फीट पानी बढ़ा है। यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें तो 20 से ज़्यादा जिलों में जो है मौसम विभाग ने जो है मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में भी मौसम सुहावना हो गया है। जो आसमान है उसमें काले बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं और ये लेवल पॉइंट है राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का। यदि ये जो रेड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ तक यदि पानी आ जाता है तो फिर भदभदा के गेट खोले जाते हैं। नज़ारा जो है खुशनुमा हो गया है, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा भी तालाब के आसपास लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी बढ़ने से कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी प्रशासन पूरे तरीके से ध्यान रख रहा है। उज्जैन में शुक्रवार रात को तेज बारिश का कहर देखने को मिला और करीब 2 घंटे तेज बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों की कई सड़कें और चौराहे जलमग्न हो गए। इस बीच केडी गेट चौराहा पर एक युवक बाइक से पहुंचा था। तेज बारिश को देखते हुए उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और चाय पीने के लिए रुका। तभी तेज बहाव के कारण उसकी बाइक बह गई। हालांकि युवक बाइक को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन बहाव तेज होने के कारण बाइक काफी आगे निकल चुकी थी। बाद में आगे जाने पर उसे बाइक मिल गई। सीधी जिले के आदिवासी बहुल भुईमाड़ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के कारण सोनगढ़ क्षेत्र की गोपद नदी में उफान आ गया। सुबह लगभग 10 बजे से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण खर्रा घाट पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया।
ये पुल सीधी और सिंगरौली जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जो करीब 15,000 ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा का काम करता है। लगातार बहते पानी के कारण पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे दोनों ओर से स्कूली छात्र, कर्मचारी, ग्रामीण और यात्री फंस गए। लोग मजबूरी में पुल पार करने का जोखिम लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते भुईमाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से पुल को पूरी तरह से सील कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल क्षेत्र की 6 पंचायतों के लिए एकमात्र संपर्क मार्ग है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में 3 पुलिया में पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक के साथ फंस गया। आसपास के लोगों ने मदद कर इस युवक को बाइक के साथ बचाया। 3 पुलिया पर बारिश के दिनों में यही स्थिति बनी रहती है और पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां झमाझम बारिश के बाद कनाडिया इलाके के वैभव नगर के हाल बेहाल हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और बारिश ने निगम की पोल खोल दी है। पूरा दिन तपिश के बाद बादलों ने बारिश की। सावन के 2 सोमवार निकल गए। जिस हिसाब से बारिश होनी थी उस हिसाब से हुई नहीं। वहीं शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात शहर में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश होने से कई क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। शनिवार की सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसमें बहुत समय से बारिश का इंतजार किया जा रहा था। अब सावन के महीने में 2 सोमवार निकलने के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि इंद्र देवता इंदौर में प्रसन्न है और बारिश होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंदौर नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीम, हमारा पूरा अमला अलर्ट पे है। रात भर टीम ने अलग अलग चौराहों पर काम किया है। अभी भी जहां से कंट्रोल रूम को सूचना मिल रही है, टीम मैदान में, मैं खुद भी सुबह 2 जगह मौके का दौरा कर आया हूँ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नालों में उफान है तो वहीं नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे यहाँ बने मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए नर्मदा किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है, तो वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और SDRF के जवानों को बाढ़ संभावित जगहों पर तैनात किया गया है। नदी नाले जलमग्न होने की वजह से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है, तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में भी जा पहुंचा है। इस दौरान उफनाई नदियों और नालों को लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। जहां जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, लोग पैदल और वाहनों से नदी नालों को पार करते दिखे। MP में रायसेन जिले के सबसे बड़े बारना बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। ये सभी गेट सुबह 6 बजे 1.5 मीटर तक खोले गए, जिससे 22,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से बरगी, तवा और बारना के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा। बारना के गेट खुलने से बरेली में निचली बस्तियों को अलर्ट किया गया है। MP के नर्मदापुरम जिले के तवा डैम के 7 गेटों को 10 फीट तक खोल दिया गया है। कैचमेंट में हो रही भारी बारिश से गेटों की संख्या को बढ़ाया गया है। फिलहाल डैम 90% भरे हुए हैं और गवर्निंग लेवल को बनाए रखने के लिए गेटों को खोला गया है। प्रदेश में अब तक हुई भारी बारिश का 49% कोटा पूरा हो चुका है। तवा, बरगी, हरसी, बारना और पगरा समेत 60% डैम भी फुल हो चुके हैं। 10 से अधिक डैम में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के 7 गेट खोले जाने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। इस बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि घाट से 40 फीट ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। ग्वारी घाट के मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने हूटर बजाकर अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि पानी से दूर रहें। बरगी बांध के 7 गेट खुलने के बाद लगातार 25,000 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें जो है ये जबलपुर के नर्मदा तट की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि मां नर्मदा जी का रौद्र रूप यहाँ देखने मिल रहा है। ये मंदिर जो है, मंदिरों के सिर्फ और सिर्फ गुम्बद अभी दिखाई दे रहे हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये घाट से लगभग 40 फीट ऊपर है। वो तो अभी जो मंदिर है पूरी तरह से डूबे हैं, सिर्फ गुम्बद अभी सिर्फ गुम्बद बस दिख रहा है और मंदिर हमारा पूरा नीचे डूबा हुआ है।
और जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है अभी। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि सिर्फ हम जहाँ पर खड़े हैं सिर्फ एक गुम्बद है, ये मंदिर का गुम्बद है जो सिर्फ दिखाई दे रहा है। बाकी पानी का जो इतना फ्लो है उसके कारण घाट लगभग 40 फीट अभी डूबा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रात भर बारिश ने रायपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में बारिश का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। पानी ने घर में रखे सामान को भी खराब कर दिया है और नालियां उफान मार रही हैं। छत्तीसगढ़ में रात भर बारिश हुई है और अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के आलम दयनीय हो गए हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी रायपुर के ज़्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इस समय हम राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में खड़े हैं और प्रोफेसर कॉलोनी की गलियों की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से गलियों में पानी भरा है। रास्ते जो हैं वो पूरे तरीके से भरे हैं, चाहे हम सीधे गलियों में देखें या फिर हम दाईं तरफ देखें, ये लोगों के घरों तक जो है वो पानी पहुंच चुका है। अब एक ऐसी तस्वीर देखिए कि जहां पर लोग किस तरीके से यहां पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं और यहां के हालात क्या हैं। सड़क पर मतलब जहां लोग रहते हैं उसके बाहर निकलने वाला जो रास्ता है वो घुटनों से ऊपर अभी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। रात भर जो बारिश हुई है उस रात भर बारिश का ये असर है कि यहाँ पर हालात जो हैं वो किस तरीके से बदतर हो गए हैं। घरों के भीतर देखिए कि घरों के भीतर जो है बारिश का पानी भर गया है और बारिश का पानी भरने से लोगों ने घरों में ताला डाला है और ताला डालकर वो कहीं दूसरी जगह यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। और ये तस्वीर जो है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बारिश हुई है तो पहली बार की बारिश में ये पानी भर गया है। ये बारिश जो है हर साल होती है और हर साल तक इसी तरीके के आलम यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए दरवाजे से सीधा अंदर तक पानी पहुँच रहा है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ और लोग परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रायपुर की प्रोफेसर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है, हर बार हर साल यहाँ पर बारिश होती है। आंटी थोड़ा सा आगे आइए ना, दरवाज़ा खोलिए, मुझे बताइए कि आपके घर में कहाँ तक। अच्छा, तो ये देखिए अब गेट खोल के ये तस्वीर देखिए कि पूरा घर के बरामदे में पानी भर गया है। चूँकि अब बारिश सुबह सुबह खुल गई थी, उसके बाद बारिश का पानी जो है वो धीरे धीरे उतरा है। अंदर फर्श में देखिए, फर्श में गेट तक अंदर पानी जा चुका है। कितनी देर बारिश हुई, क्या परेशानी हुई आपके घर में? 2:30 बजे पूरे हमारे किचन पे पूरा पानी, चावल दाल सब खराब हो गए हैं सर यहाँ का। हम सुबह से चाय पानी कुछ नहीं पिए, ये पानी की निकासी करते बैठे। अभी भी घर के अंदर की कुछ तस्वीरें देखिए कि लोग अभी भी बारिश का पानी जो है वो बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वाइपर से बारिश का पानी निकाल रहा है, किसी ने मोटर का इस्तेमाल किया है कि घर का बारिश का पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। तो ये अभी हालात जो हैं बारिश के खुलने के बाद भी यहाँ पर अभी ये हालात हैं। तो मैं जिस जगह पर हूँ ये प्रोफेसर कॉलोनी जो है, प्रोफेसर कॉलोनी की जो गली है वह गली नंबर 6 इसको कहा जाता है और लोग जो हैं किस तरीके की सड़क नंबर 4 है। आप ये यहाँ के लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके घर के क्या हालात हैं और कब से ये बारिश हो रही है? बारिश रात में चालू हुआ है, 1-1.5 घंटा बारिश हुआ है, लेकिन पूरे एरिया में इतना पानी आ गया है जो कि अंदर रहने लायक भी नहीं है। हम लोग को बहुत सारे सामान तो वैसे खाने पीने का सामान नष्ट हो चुका है। आप चाहे तो देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर का ये प्रोफेसर कॉलोनी की गली नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं जहां पर घरों के बाहर लोग निकले हुए हैं और रास्ते में घुटनों तक पानी में खड़े हुए हैं। और ये परेशानी नई नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की समस्या आई है, लेकिन ये समस्या ठीक होते हुए दिखाई नहीं दी है। लोगों से ही समझने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ ये पानी भरने की समस्या कब से है? और 15 वर्षों से ये समस्या है और नगर निगम को पिछले 15 वर्षों से मेरे पास पूरा है उसका कब क्या क्या दिए हैं ये लोग। और बारिश चालू हो गई तो बोलते हैं आप बारिश के बाद काम चालू करेंगे। तो बारिश के पहले जब तुमको एप्लीकेशन दे दिया गया है तो मतलब प्यास लगने के बाद कुआं खोदोगे तो गलत है ना। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भारी बारिश के बाद आमनेर नदी उफान पर है। शहर के इतवारी बाजार में घुटनों तक जलभराव देखा गया और जलभराव के चलते पुलों पर से यातायात ठप कर दिया गया। हर साल की तरह इस बार भी पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि शहर के नाले और नालियां अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगातार हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दीपिका कुसमुंडा से होकर आने वाली सड़क तेज बारिश की वजह से बह गई। इस सड़क के बह जाने से लगभग दर्जन भर गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क बहने का कारण रेलवे के अंडर ब्रिज को बताया है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ठहराया है। मैं गोल्डी कबीर चौक से कुचेरा की ओर जा रहा था। आते मैंने देखा 4 पहिया गाड़ी से आ रहा था। मैंने देखा कि रोड पूरा धंस गया है और इस पे रेलवे और एनटीपीसी की दोनों मनमानी चल रही है। मनमानी बहुत ज़्यादा चल रही है। इस प्रकार देखा जा रहा है कि इस पे कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है, मगर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बारिश के बाद पाठ इलाका कोहरा से ढक गया। धुएं से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे बड़ा हादसा होने का डर है। इसी कारण धुंध के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बगीचा विकासखंड के पंडरा पाठ रोनी में धुंध से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। ये नज़ारा छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ के अमृत जलप्रपात का है। लगातार बारिश से यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अमृतधारा जलप्रपात एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि लापरवाही और नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां वजह बन रही है। कलेक्टर का स्पष्ट आदेश हो या प्रशासन की अपील, सैलानी और स्थानीय प्रशासन दोनों ही मानो ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां एक और पानी के तेज बहाव और खतरनाक चट्टानों के बीच जान गंवाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज किया जाना आम बात हो गई है। अब तस्वीरें देखिए ओडिशा के क्योंझाड़ जिले की। ये तस्वीर इन दिनों चर्चा में है। इस तस्वीर में आंगनबाड़ी की दीदी लगातार हो रही बारिश के बाद भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही हैं और नदी को तैरकर स्कूल पहुंच रही हैं। बांसपाल ब्लॉक के कादकला पंचायत के हल्डीही गांव की तस्वीरें इन दिनों चर्चा में हैं। भारी बारिश के कारण मलदा नदी का जलस्तर बढ़ने से ये गांव पूरी तरह से बाकी इलाकों से कट चुका है। नदी पर पुल न होने के कारण हल्डीही गांव पिछले कई दिनों से पानी से घिरा है। तेज बहाव के कारण आना जाना मुश्किल हो रहा है। केवल जरूरी हालात में ही लोग जान जोखिम में डालकर तैरकर नदी पार करते हैं। ऐसे में हल्डीही झरासाही आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता करिश्मा नायक ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। कादकला गांव की रहने वाली करिश्मा, जो पिछले 3 सालों से इस आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही हैं, हर दिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर मलदा नदी पार करके हल्डीही गांव पहुंचती हैं। वो ग्रामीणों की मदद से नदी पार कर बच्चों तक पोषण सामग्री और खाना पहुंचाती हैं। आंगनबाड़ी की सहायिका भी बच्चों के लिए खाना पका कर तैयार करती हैं, जिसे करिश्मा नदी पार करके पहुंचाती हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण गांव के बच्चे लगातार पोषण और सुविधा पा रहे हैं, जबकि हालात बेहद कठिन हैं। अब चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां धौलपुर में आधे घंटे की जोरदार बारिश ने धौलपुर को पानी पानी कर दिया और आधे घंटे की बारिश में ही यहां दरिया बहने लगा। बारिश के कारण निचले इलाके की बस्तियों में जलभराव हो गया, घरों में भी पानी भर गया और वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर की सड़कों पर बने हुए गड्ढे, जिसमें वाहनों के गिरने का खतरा बना हुआ है। पानी से कई कॉलोनियां तालाब बन चुकी हैं। ड्रेनेज व्यवस्था से भी यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। झांसी में बाढ़ के कारण स्थिति मुश्किल बनी हुई है। झांसी के बबीना ब्लॉक के ग्राम सरवा में कनेरा नदी का नाला उफान पर है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ के कारण कुछ लोग एक शव को हाथों में उठाकर अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब ये लोग गाड़ी से शव लेकर घर लौट रहे थे, तो बबीना ब्लॉक में ही आने वाले सरवा गांव के पास कनेरा नदी के पास रपटे पर पानी बह रहा था। दूसरी तरफ से कार मंगाकर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से शव को करीब 200 मीटर हाथों में उठाकर रपटा पार कराया। वहीं मोहब्बत जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश अब कच्चे मकानों के लिए खतरा बनती जा रही है। बीती शाम और तड़के सुबह हुई बारिश के चलते जनपद के 2 अलग अलग जगहों पर 2 कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। इन हादसों में जहां एक अधेड़ की मलबे में दबकर मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ 5 बकरियां दब गईं, जिन्हें ग्रामीणों की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहला हादसा चरखारी ब्लॉक के बसौठा गाँव में हुआ,
जहां 50 वर्षीय लल्लू राम कुशवाहा अपने कच्चे मकान में रात में सो रहे थे। अचानक बारिश से पड़ोसी के मकान की दीवार गिरने से लल्लू राम का मकान कमजोर होकर भरभरा कर गिर गया। घटना की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की। मलबा हटाने पर लल्लू राम का शव बरामद हुआ। दूसरी घटना जैतपुर विकासखंड के कस्बा क्षेत्र में हुई, जहां धनीराम कुशवाहा के मकान का एक हिस्सा तड़के सुबह गिर गया। मकान के मलबे में 5 बकरियां दब गईं। मोहल्ले के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और सभी बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये लोग बकरी चरा के आए, अपनी बकरी को जहाँ बांधती थी वहाँ बांधा। इसके बाद खाना खा के अपने ही छप्पर में सो गए। वहाँ पे एक पड़ोसी की दीवाल थी जिनका नाम बाबूराम कुशवाहा था। वो बारिश के वजह से वो दीवार उनके छप्पर पे गिरी, टूट करके उनके ऊपर पूरा गिरा। जैसे हमको सूचना मिली मोहल्ले से, सब लोग गए, निकाला। उनको निकालने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में बैठा करके लाए अस्पताल। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां केदार घाटी में अतिवृष्टि से भारी तबाही देखी जा रही है। केदार घाटी के रूमसी गांव में कल रात बादल फटने से तबाही मच गई थी। कई घर और वाहन मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम तुरंत ही रवाना हो गई। पहाड़ी दरकने से गौरीकुंड के समीप केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल पैदल मार्ग पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है और संबंधित विभाग अपने स्तर से मार्ग को खोले जाने की कार्रवाई में जुटे हैं। जब ब्याल बरखा है ना रात में, तो ये टूटी सो 1 बजे 11 बजे बरखा लगी छे। 1 बजे में गौशाला टूटी, तब 1:30 बजे में यखन ये सब टूटी। ये आगने ये मकान टूटी ना, आंगन टूटी ना, सीढ़ा टूटी ना। दरअसल गौरीकुंड के पास पहाड़ दरका है और 4 धाम यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित गौरीकुंड भेजा गया है। आसमान से बरसी आफत के कारण पैदल मार्ग के गौरीकुंड से कुछ दूरी पर पहाड़ी भरभरा कर टूट गई थी, जिस कारण पैदल मार्ग को बंद करना पड़ा था। प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी थी। इसके बाद किसी तरह पैदल मार्ग को आवाजाही के लायक बनाया गया, जिससे केदारनाथ धाम से लौट रहे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालते हुए गौरीकुंड भेजा गया। तो देखा आपने देश भर की बारिश की तस्वीरें, जहां कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं और कहीं डैम के गेट खोलने से पानी हाहाकार मचा रहा है। माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।